हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिस पल का, जिस घड़ी का, जिस समय का हम इंतजार कर रहे थे, वो समय आ गया मेरे दोस्तों। और कल आपका नेवी 2025 मेडिकल असिस्टेंट एंड एमआर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है ना? बिल्कुल बेटा, कल शाम को ही आपका रिजल्ट आ गया था, लेकिन मैं उस पे वीडियो नहीं बना पाया। उस समय मैं स्टूडियो में नहीं था। और बहुत सारे बच्चों के लगातार कॉल आ रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो हैं इस नेवी के मेडिकल असिस्टेंट के पेपर के अंदर क्वालिफाई हुए हैं। कुछ बच्चे इस स्टेज फर्स्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो हो सकता है वो बच्चे स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएं, है ना? क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुआ है, ये मेडिकल असिस्टेंट का नेवी का, ये एग्जाम कंबाइन एग्जाम था 2025 और 2026 के लिए, है ना? तो जिन जिन बच्चों ने अभी भी रिजल्ट नहीं देखा है या जिन्हें रिजल्ट के बारे में मालूम नहीं था, मैं उन बच्चों को एक बार फिर बताना चाहूंगा बेटा, आपका रिजल्ट आ चुका है ना? और साथ ही साथ जो बच्चे क्वालिफाई हैं, जो क्वालिफाई बच्चे हैं, उनके लिए भी एक गुड न्यूज आ चुकी है बेटा। जो क्वालिफाई बच्चे हैं उनके लिए भी एक क्या आ चुकी है, गुड न्यूज आ चुकी है, वो भी बताने वाला हूं। और जो क्वालिफाई नहीं है उनको भी एक अच्छी खबर दूंगा, सुनिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले तो रिजल्ट चेक कहाँ पर होगा? आपको क्या करना है बेटा, इंडियन नेवी की वेबसाइट ओपन करनी है। ये वेबसाइट है, देखिएगा, www, है ना, www.joinindiannavy.gov.in। पहले ही पहले आपको ये ऑफिशियल साइट ओपन करनी है, कोई दूसरी साइट ओपन मत करना। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद क्या करोगे बेटा, देखो, ये वेबसाइट आपने ओपन कर ली। वेबसाइट ओपन करने के बाद में ऊपर यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। क्लिक जैसे ही रजिस्टर के ऑप्शन पे करोगे, 3 फोल्डर खुलेंगे। एक खुलेगा SSRMA, इस पे क्लिक करना है। फिर ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे ही क्लिक करोगे ना बेटा, तो इधर देखिएगा, राइट हैंड साइड में आपके ऊपर की तरफ जो है एक ऑप्शन है बेटा, है ना? यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ऑप्शन लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, किसका बेटा? लॉगिन का। आप लॉगिन पे क्या करोगे बेटा? क्लिक करोगे, है ना? मैं आपके सामने, चलो इस पोर्टल को लॉग आउट करके बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। दोबारा बताता हूँ, रजिस्टर पे आपने क्या किया? क्लिक किया। रजिस्टर पे क्लिक करके SSRMA पे क्या कर दिया? क्लिक कर दिया। SSRMA पे जैसे ही क्लिक करके और जैसे ही बेटा इस नेवी पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करते ही सीधे ऐसे लिखा हुआ दिखेगा लॉगिन, है ना? इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा बेटा, लॉगिन, है ना? लॉगिन, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दो और इधर अपना पासवर्ड डाल दो बेटा। कोई बच्चा पासवर्ड भूल गया है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, अपना पासवर्ड आप रिकवर कर सकते हो बेटा, है ना? तो यहाँ अपना आईडी डालो, यहाँ पासवर्ड डालो, ये कैप्चा कोड नीचे डालो और लॉगिन का बटन दबा दो। जैसे ही आप लॉगिन कर दोगे बेटा, जैसे ही आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही बेटा, है ना, लॉगिन करते ही कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, देखिए, क्लिक हियर टू सी एग्जाम रिजल्ट, ऐसे लिखा हुआ होगा बेटा, क्लिक हियर टू सी एग्जाम रिजल्ट। जैसे ही आप लॉगिन कर दोगे, है ना, इसके बाद में बेटा इस तरह से आपके सामने जो है आइकन खुलेगा बेटा। इस प्रकार से आपके सामने क्या खुलेगा बेटा? आइकन खुलने वाला है ना? बिल्कुल जी। मैं आपके सामने बेटा यहाँ पर जो है, हाँ, यहाँ पर जो है डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा बेटा। अब देखिएगा, अब आप एक बार इसको, इस डेटा को ध्यान से चेक करेंगे तो समझ में आएगा। ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है स्टेज 1, स्टेज 1 एग्जाम रिजल्ट, ये 2025 का रिजल्ट है। INETSSR मेडिकल रिजल्ट। डियर कैंडिडेट, प्लीज फाइंड बिलो द रिजल्ट SSR मेडिकल फॉर स्टेज 1 2025, है ना? अब देखो बेटा, अब इन्होंने क्या लिखा है? इलिजिबल फॉर बेच। कौन से बेच के लिए एलिजिबल?
तो इन्होंने लिखा है 02/2025, 02/2026। मतलब आप जिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो केवल 2025 के लिए एलिजिबल थे, लेकिन जिन बच्चों के एलिजिबल में दोनों लिखा हुआ आ रहा है, वो बच्चा 2026 के लिए भी काउंसलिंग में भाग लेगा। 2026 की जब शॉर्ट लिस्टिंग आएगी ना बेटा, हो सकता है कि जो बच्चा अभी क्वालीफाई नहीं है वो अगले 2026 में क्वालीफाई हो जाए। ठीक है ना। अब यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर स्टेज 2 2025, है ना। तो यहाँ पर बेटा देखो कट ऑफ लिखी हुई है। अब आपने जिस राज्य के लिए फॉर्म भरा था उस राज्य की क्या कट ऑफ रही है, अलग अलग कट ऑफ रही है बेटा। जैसे इस बच्चे का जो राजस्थान से फॉर्म भरा हुआ था, तो राजस्थान की जो कट ऑफ है वो 53 है बेटा। क्या गई हुई है? 53 है ना। तो इस बच्चे का जिसका मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ, इसका शॉर्ट लिस्टिंग में 9 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब इसका नहीं हुआ है। ठीक है ना। लेकिन मैं रिजल्ट इसलिए दिखा रहा हूँ आपको बेटा, इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट आया है, किसका? 2025 का। और इस रिजल्ट के आधार पर सबसे पहले 2025 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब 2025 के लिए जो हाई स्कोर वाले बच्चे हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, है ना। अब उन बच्चों का क्या होगा? फिजिकल फिटनेस होगा स्टेज 2 में, फिर एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है कि नहीं है। फिर बच्चों 2026 के लिए फिर से एक शॉर्ट लिस्टिंग जारी होगी, यूं कह दूं कट ऑफ जारी होगी। जो बच्चे अभी क्वालिफाई नहीं है ना, हो सकता है वो बच्चा 2026 की शॉर्ट लिस्टिंग में क्वालिफाई हो जाए और 2026 के स्टेज 2 में उसे शामिल होने का मौका मिल जाए। तो निराश किसी को नहीं होना है। अगर कोई बच्चा एलिजिबल नहीं भी हुआ है ना, तो आपने जो ये एग्जाम दिया है ना बच्चों, है ना, ये इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट जो दिया है ना बेटा, ये केवल 2025 के लिए थोड़ी ना दिया है बेटा। ये 2 साल के लिए एक साथ टेस्ट हुआ है आपका। ठीक है ना। अभी आपका जो रिजल्ट आया है वो 2025 के लिए आया है ना। 2025 की कट ऑफ आपको दिख रही है स्टेज 2 की, है ना। तो इसमें जो बच्चा क्वालिफाई है उसके यस लिखा हुआ आएगा। अब जिसके यस लिखा हुआ आ रहा है, उस बच्चे का कुछ ही दिनों के बाद स्टेज 2 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, है ना। कुछ ही दिनों के बाद में बेटा, लगभग 7 डेज तो मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, 15 से 20 दिन के बाद में जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर स्टेज 2, है ना, स्टेज 2 का क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा? फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिटर्न एग्जाम होगा। जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं स्टेज 1 में, जो 1 के अंदर क्या हो चुके हैं बेटा, क्वालिफाई हो चुके हैं, उन बच्चों का अब एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आएगा स्टेज 2 के लिए, है ना। फिर स्टेज 2 के लिए उन्हें फिजिकल फिटनेस टेस्ट पहले देना पड़ेगा। फिर स्टेज 2 का एक बार फिर वही एग्जाम होगा जो स्टेज 1 में हुआ था। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो अब देखो बेटा, स्टेज 2 का एग्जाम होने के बाद क्वालिफाई बच्चों का एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद उनमें से जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उन्हें जॉब मिल जाएगी। ठीक है। अब 2026 के लिए फिर से बेटा एक रिजल्ट जारी होगा। उस रिजल्ट में, और वो जो रिजल्ट जारी होगा वो इन्हीं बच्चों का होगा जो अभी जो नॉट क्वालिफाइड बता रहे हैं, इन्हीं में से बच्चों का फिर से रिजल्ट आएगा और इनमें से काफी बच्चे क्वालिफाई होंगे क्योंकि कट ऑफ डाउन होगी। अब जैसे ही जो बच्चे 2026 के लिए क्वालिफाई होंगे, उनका स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में पहले उनका फिजिकल फिटनेस होगा, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, उस एग्जाम में जो सेलेक्ट होंगे उन्हें जॉब मिल जाएगी। ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम बेटा रहने वाला है। बात आपके समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा एक बार फिर बता रहा हूँ और शेड्यूल का टाइमिंग भी बता रहा हूँ जिससे आपको पता चले, है ना, कब कब ये प्रोसेस चलेगा। देखो बेटा, अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया कुछ ही दिन पहले, स्टेज 1 का एग्जाम दिया। स्टेज 2 स्टेज 2 जो है 2025 का बेटा, वो जुलाई के पहले सप्ताह में होगा। ठीक है। अब स्टेज 1 का जिन्होंने एग्जाम दिया उनका रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में जो क्वालिफाई बच्चे हैं उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा कुछ ही दिन में, है ना। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद में क्वालिफाई बच्चे जाएंगे अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने।
तो फिजिकल फिटनेस के जस्ट बाद जो फिजिकल फिटनेस में क्वालिफाई होंगे वो स्टेज 2 का फिर से रिटर्न एग्जाम देंगे। स्टेज 2 का भी रिटर्न एग्जाम होगा अभी जुलाई में, है ना। जो बच्चे अभी क्वालिफाई हुए हैं ना, उनका पहले फिजिकल और फिर रिटर्न एग्जाम होगा, और रिटर्न एग्जाम में जो सेलेक्ट हो गए वो उनको जॉब मिल जाएगी, है ना। तो क्या उनको जॉब मिल गई और बाकी वाले सारे पीछे रह गए? ना 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 ना। तो जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए, जिनके नंबर अभी फिलहाल कट ऑफ से नीचे है, अब उन बच्चों के पास एक और चांस है। कौन सा? ये वाला, स्टेज सेकंड 2026। अब होगा क्या, मार्च 2026 के अंदर, मार्च 2026 में एक बार फिर से एक रिजल्ट जारी होगा, है ना। मार्च 2026 में फिर से एक कट ऑफ जारी होगी, है ना। फिर से एक कट ऑफ आएगी 2026 में, और उस कट ऑफ में अगर आपका नंबर आ गया, आप क्वालिफाई हो गए, अभी नहीं हुए, 2026 में अगर आप क्वालिफाई हो गए, कोई एग्जाम नहीं होगा 2026 में, जो अभी आपने एग्जाम दिया इन्हीं नंबरों के आधार पर कट ऑफ जारी होगी। तो अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आपको स्टेज 2 2026 के लिए बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, फिर एग्जाम होगा रिटर्न, और उसमें अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो हर बच्चे को दो दो मौके मिल रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है ना? हाँ जी। अब बेटा, अगर कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं है और नंबर बहुत कम है, स्कोर बहुत कम है, जितनी कट ऑफ रही है उससे 20-20 नंबर कम है, मान लो किसी बच्चे के 10 नंबर ही आए, किसी का स्कोर 10 है, किसी का 5 है, किसी का 15 है, किसी का 20 है, अब इतना कम स्कोर है, तब तो बेटा आप और आगे अपना सेकंड ऑप्शन तो रखो। केवल देखो, इसके भरोसे नहीं रहना है, इस वैकेंसी के भरोसे नहीं रहना है बेटा। हमेशा कम से कम 2 या 3 ऑप्शन हमेशा साथ में लेके चलो, कि यार मेरा इस तरफ नहीं हुआ तो मैं इधर ट्राई कर लूंगा, इसमें नहीं हुआ तो इस तरफ ट्राई कर लूंगा। जो कॉमन वैकेंसीज है, जिसमें एक जैसा सिलेबस है, एक जैसा लेवल है, एक जैसा पैटर्न है, तो उन सभी वैकेंसी में ट्राई करना चाहिए, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है ना। जिनका सिलेबस एक जैसा है, एक जैसी चीजें पढ़नी है, एक आध कोई सब्जेक्ट अलग है तो वो अलग से पढ़ लेंगे, है ना। और हिम्मत नहीं हारनी है बेटा। देखो, इस तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम में आप ये मत सोचो कि मैंने पहला एग्जाम दिया और पहले में ही नौकरी लग जाएगी, है ना। भाई, पहले अटेम्प्ट में सभी की लगे ऐसा जरूरी नहीं, ये तो कंपटीशन है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पहली बार दिया एग्जाम, एग्जाम हॉल में ही घबरा गए हो, है ना। अभी एग्जाम का माहौल कुछ बच्चों को पता चला है, अभी अभी 12th की है, और जिंदगी का पहला एग्जाम था, लाइफ का पहला कंपटीशन था बहुत सारे बच्चों का, है ना। कम से कम इससे आपको बहुत सीखने को मिला, नॉलेज मिला। आगे इस तरह के नेवी की भी ये भर्ती आगे आने वाली है वापस, इसका नोटिफिकेशन 2026 के लास्ट में आएगा, 2027 में एग्जाम होगा, ठीक है। और नई भर्ती आएगी, अभी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती और आने वाली है 2026 के लिए, लेब असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है ना। इसी तरह से नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अलग अलग राज्यों के, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम, जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम। तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो, पढ़ाई भी करते रहो, मेहनत करते रहो, रुकना नहीं है बेटा। कोई ना कोई एक फील्ड में जरूर आप जो है एडजस्ट हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। बस मेरा तो यही सुझाव है, ठीक है ना। और किसी भी तरह की विजय परिवार से आपको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए पढ़ाई के मामले में, तो हमेशा विजय परिवार आपके लिए बेटा जो है सहयोग करता रहेगा, मदद करता रहेगा। तो रिजल्ट देखने का तरीका मैंने बता दिया है। और जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं, क्वालिफाई जो बच्चे हुए हैं, उनके लिए स्टेज 2 का जो प्रोसेस है वो भी अब शुरू हो चुका है ना। स्टेज 2 के हॉल टिकट की डेट वगैरह भी आ चुकी है। इस पर वैसे तो मैं एक सेपरेट अपडेट दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ, स्टेज 2 के लिए भी नोटिफिकेशन आया हुआ है वेबसाइट पर, है ना। आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये अपडेट आपको अभी तक कहीं नहीं मिला होगा। ये देखो बेटा, जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं उन बच्चों के लिए ये अपडेट है। क्या अपडेट है? स्टेज सेकंड सिलेक्शन इज शेड्यूल फ्रॉम 3 जुलाई 2025। 3 जुलाई 2025 से स्टेज 2 शुरू हो रहा है, ठीक है ना। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो जिन बच्चों का रिजल्ट आया है और जो बच्चे क्वालिफाई है रिजल्ट में, विल बी विल बी
इंटीमेटेड थ्रू ईमेल ऑब्लिक एसएमएस। आपके पास ईमेल आ जाएगा और एसएमएस आ जाएगा स्टेज 2 के लिए, ठीक है ना। स्टेज 2 एडमिट कार्ड इज लाइव। स्टेज 2 के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं। अगर आप क्वालिफाई हैं तो स्टेज 2 के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। यू आर रिक्वेस्टेड टू लॉग इन एंड डाउनलोड द स्टेज 2 एडमिट कार्ड। अगर बेटा आप जो हैं क्वालिफाई हैं तो आप डाउनलोड करो। और अगर आप एनसीसी कैटेगरी से हैं तो एनसीसी कैटेगरी के आज जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, वो बच्चों का तो फर्स्ट हुआ ही नहीं था स्टेज, उनको तो सीधा स्टेज 2 देना है ना। तो आप भी अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लो, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इस तरह से जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं वो जाके स्टेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, और जिन्होंने रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है वो अपना रिजल्ट देख लो। और बेटा एक बात बताना मुझे, सब राज्य की मैं कट ऑफ बताना चाहूंगा कि किस राज्य की कट ऑफ क्या रही है। ये बेटा मुझे तभी पता चलेगा जब आप रिजल्ट भेजोगे विजय टीम को, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि आपका स्कोर कितना आया और नीचे कट ऑफ कितनी दिखा रहे हैं। डोमिसिल स्टेट के नीचे कट ऑफ दिखाई दे रही है, डोमिसिल स्टेट कट ऑफ। जैसे राजस्थान की यहाँ पर 53 दी हुई है। तो आपने जिस राज्य के लिए भी दिया, आप विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन पर जरूर भेजिए। और अगर बेटा आप क्वालिफाई हो चुके हैं, आपने विजय परिवार से तैयारी की है, और बेटा अगर आप क्वालिफाई हो चुके हैं स्टेज 1 के लिए, है ना, आप स्टेज 1 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, तो आप अपनी डिटेल अपना रिजल्ट विजय टीम को जरूर भेजिएगा, ताकि फिजिकल के बारे में कुछ आपको हम गाइडेंस कर सकें। 9672721229। आप में से जो भी बच्चा विजय परिवार से पढ़ा है और जिसका अभी ये एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर भेजें। वो इस नंबर पर अपना रिजल्ट, अपना फोटो, अपना नाम, फादर नेम और जिले का नाम लिख करके जरूर भेजें। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा कि हमने जिस बेटे को, जिस भाई को पढ़ाया, वो बच्चा आज क्वालिफाई हो गया। और जिस बच्चे के क्वालिफाई से 5 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, वो बच्चे भी मान के चलो कि आपका अगले राउंड में क्वालिफिकेशन फिक्स है, श्योर है, होगा ही होगा, है ना। बिल्कुल जी, तो कतई चिंता ना करें बेटा, ठीक है भाई। हाँ, और बाकी मैं समय समय पे और अपडेट देता रहूंगा, है ना। और जो क्वालिफाई बच्चे हैं उनका स्टेज 2 में फिजिकल कैसे होगा, रिटर्न कैसे होगा, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू जी। जय हिंद और वंदे मातरम।